डैड कहाँ है? तेरे सामने ही हूं। डैड कहाँ है? मैं यही तेरे सामने हूं। थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहां से, मुंबई बाय रोड, वहां से बोट में कराची। अब बांग्लादेश वैसे भी नहीं जा सकते, वहां सब कुछ ओपन करके रख दिया ना। करना भी चाहिए था। तो मेरा बेटा जो है, इसीलिए मुझे मारना चाहते हो? मारना चाहता हूं? तेरे मरने के दुख में 20 साल तक जिया हूं। जानता है कैसे पता चला कि तू जिंदा है? तेरा एप्लीकेशन, उसमें तूने गर्व से लिखा कि तू मेरा बेटा है। कंफर्म कर लिया कि तू मेरा गोपी है। यस, त्रिनेत्र में भी मेरे आदमी मौजूद हैं। जानता था बुलाने पर नहीं आओगे, पूछने पर नहीं रहोगे और बताने पर नहीं मानोगे। 20 सालों तक तुमने जो कुछ सीखा वो कहां जाएगा? देश, आर्मी, तिरंगा, त्रिनेत्र। प्यार से तुम्हारे पास आने पर पापा को मार डालने की सोचते हैं ये लोग, और सत्या ऊपर से मुझे टेररिस्ट का नाम दे दिया। जो भी है तू मेरा बेटा है, नहीं छोड़ पाया। जब तूने त्रिनेत्र ज्वाइन किया मैंने प्लान बनाना शुरू किया। 1 शॉट। दामोदर और आचार्य को मारकर उन्हें यकीन दिलाया कि यह तुम्हारा काम है। उसके बाद तू सच बताएगा तो भी वो नहीं मानेंगे, तुझे मारे बिना नहीं रहेंगे। बात करने के लिए इंसान नहीं होंगे, खाने के लिए खाना नहीं, छुपने के लिए जगह नहीं, जीने का चांस नहीं रहेगा। तब सोचा तुझे अपने पास बुला लूं तो जीने के लिए मान जाओगे। उसके बाद बाप हूं इसलिए मान जाओगे। पहले झगड़ा करोगे, उसके बाद मेरे साथ आ जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे। बेटे को पाने के लिए बाप को इतना प्लान बनाने के लिए मजबूर कर दिया इस देश ने। काफिरों का मुल्क है ये। माई बिगेस्ट वेपन समीरा, वन ऑफ आवर बेस्ट सोल्जर्स, तुम्हारे करीब आकर तुम्हें इन्फ्लुएंस करके तुम्हारे बारे में, सत्या के बारे में पता करने को कहा। मेहनत की उसने। पर सुना कि तुम आसानी से नहीं मानते। अटैक वाले दिन समीरा को एक सरप्राइज दिया। तुम्हें ये इंजेक्ट करने को कहा। अभी उसके रिएक्शन पर थोड़ा शक हुआ, बाद में सोचने पर समझ में आ गया सत्या के नहीं आने का कारण वही है। आप यहाँ आना नहीं चाहते ना? मौका देखकर हम आ जाएंगे। अगर मेरी बात मानी होती तो दामोदर आचार्य की तरह सत्या भी उसी दिन मर जाता, तू वही गिर जाता, आंखें खोलने से पहले बांग्लादेश में मेरे सामने रहता। सोचा था काम कर रही है वो, बर्बादी करेगी ये नहीं सोचा। ऊपर आने के बाद इंजेक्शन उसके हाथ में नहीं था, लेकिन समीरा नहीं जानती थी कि हम देख रहे थे, उससे एक कदम आगे थे। सो प्लान बी। उसे भेजा था ताकि मैं तेरे करीब आ सकूं, पर उसने खुद तुम्हारे करीब आकर मुझे तुमसे दूर कर दिया। उसके बाद तुझे जानना था कि ये सब किसने किया, तो कब मेरे करीब आएगा ये सोचकर मैंने एक दूसरे को ढूंढ लिया। और कुछ? डैड, Any last words? हम दोबारा वैसे ही मिले तो उसका बाप हो सकता है, लेकिन वो मेरा बेटा है। खून तेरा है, लेकिन परवरिश मेरी है रघुवीर। राणा, मेरा नाम राणा है। राणा, तूने सही सुना, मैं इतनी आसानी से नहीं मानता। मेरा भी प्लान बी है।
Trinetra is always watching. Go. Ravi, gun! लेकर आओ, गोपी को लेकर आओ, चल! रशीद जनाब, गाड़ी निकालो! चल बांधो बांधो Don't move! छोड़ो उन्हें। छोड़ दूंगा। मेरे साथ चलोगे? सरेंडर राणा। तू राणा कह रहा है, फिर भी मुझे पापा सुनाई दे रहा है। तेरे और मेरे बीच फर्क नहीं है। मैंने भी गन पकड़ी है, तेरे हाथ में भी गन ही है। तू त्रिनेत्र का जासूस है, मैं अल मुजाहिदीन का जासूस हूं। जब तू गलत नहीं है तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? सरेंडर क्यों करूं? तू जिस देश को धोखा दे रहा है ना, मैं उसी देश की रक्षा कर रहा हूं। तो फिर अपने बाप को ही मार दोगे? मारूंगा तभी मानोगे क्या? 20 सालों तक जो बेटा मुझसे दूर था, जब आंखों के सामने होगा तो कैसे सोच लिया उसे लेकर जाए भी ना रहूंगा। तो मेरे लिए नहीं आएगा तो इसके लिए तो आएगा ना? नहीं, वो देश के लिए अपनी जान तक दे सकता है। मेरी जान जाएगी तो भी नहीं आएगा। गोपी चल, चलते हैं। हाँ।
इतना सब देखने के बाद तुम्हारे साथ कैसे आऊं? तू मेरा खून है। इन यादों के सहारे जीता रहा हूं आज तक। भरोसा मत करना, ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी बात मानेगा या मेरी बात मानेगा? 20 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की इसने। तुझे भरोसा दिलाया कि मैं मर गया हूं, तू मर गया ऐसा मुझे बताया। अभी भी बाप बेटे को अलग करना चाहता है। इमोशनल ब्लैकमेल ये कर रहा है या मैं? नहीं गोपी, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। न ये चाहिए, न ये देश चाहिए, तिरंगा त्रिनेत्र कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। पापा जैसा बनना है तो क्या करेगा? तुझे ये चाहिए या मैं? पापा मेरी हिम्मत है सर। तुझे ये चाहिए या पापा चाहिए? जब तक पापा नाम की कमजोरी को पार नहीं करोगे तब तक देश नहीं बचा पाओगे। गोपी, तुझे ये चाहिए या पापा चाहिए? मेरा देश चाहिए। तुम घर वापस आ गए। वैसे मुझे एक बात बताओ, त्रिनेत्र को कैसे पता चला कि तुम कहां पर हो? नादिया को भरोसा था कि मैं निर्दोष हूं। वाइजैक में पासपोर्ट और ग्लासेस का इंतजाम उन्होंने किया। त्रिनेत्र को बिना बताए मेरी मदद की। We need to help Gopi. यस मैम। Go. अटैक से पहले मैंने फोन किया था, ये मोहम्मद ने मरने से पहले नादिया को बता दिया। मेरे नंबर और दामोदर सर के नंबर पर एक ही नंबर से कॉल आने के बाद नादिया समझ गई कि वो सत्या ही हो सकता है। हेलो सत्या। त्रिनेत्र में उसका कोई आदमी है। उसी इंसान ने मैंने एप्लीकेशन में जो लिखा वो राणा को बता दिया। वो कौन था श्याम?
इसे ऐसे ही दोगे क्या? लाओ मैं पैक करता हूँ। उस दिन दामोदर सर को विस्की तूने दी थी। सत्या को ढूंढते हुए राजमंड्री पोस्ट ऑफिस तू गया था। राणा को सत्या कहाँ है ये तूने बताया था। आखिर में समीरा का बैकग्राउंड चेक भी तूने सेट किया था। What are you? बैकग्राउंड फिक समीरा ने किया, सब कुछ सेट समीरा ने ही किया। Can't believe you're falling for this shit. बांग्लादेश में वीडियो देखा था श्याम। श्याम बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? कंप्यूटर। तब राणा, अब तुम। अभी हाँ अभी। कोई फर्क नहीं है। I'm watching you, Sham. समीरा's लेटर तुम्हारे बैंक लॉकर में मिला। डियर गोपी, मैं भी तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हूं। सच बताऊं या नहीं, डर गई थी, लेकिन अब समझ आया कि मेरी जान से हमारा प्यार महान है। सोच रही थी कि कैसे बताऊं, तब तुमने जो किया वो याद आया। सो ये मेरा लेटर है। आई लव यू, समीरा शेख। तुम्हें ऑफिशियली अपॉलॉजी देंगे। पहले मुझे टेररिस्ट कहा, अब सॉरी कहेंगे। ऐसा ही समझ लो। तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। आचार्य जी की बातें याद है ना? तुम लोग जिस दुनिया में एंटर होने वाले हो वो नजर नहीं आती, और वो पूरी रोशनी में चलने वाली एक अंधेरी दुनिया है। वहां हमले होंगे, धोखा होगा, दुख होगा, अकेलापन होगा। कभी कभी जीतते हैं, कभी कभी हारते हैं। फिर भी अगर मौत सामने आकर खड़ी हो जाए तब भी अपनी जान की चिंता न करते हुए देश को बचाने के बारे में सोचने वाले सैनिक हमारे बॉर्डर पर ही नहीं, देश के बीच होने चाहिए या देश को पार करके जाने चाहिए। वेलकम बैक एजेंट गोपी। One 116 reporting for duty.